श्री योगी आदित्यनाथ जी और मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश श्री सतीश जी महाना, सिद्धार्थ बिजली प्रजापति, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिफेंस सेक्रेटरी श्री अजय कुमार जी, सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन श्री राजकुमार, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश श्री आर.के. तिवारी एंड श्री अश्विनी अवस्थी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एंड CEO उपेडा, और केंद्र और राज्य सरकार के सभी सीनियर ऑफिसर्स और विभिन्न डिफेंस इंडस्ट्रीज के CEOs, रिप्रेजेंटेटिव्स, मेरे मीडिया के मित्रों, सबसे पहले तो इस मीटिंग में इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहां पर मौजूद हैं, स्वागत तो आपका हो चुका है, स्वागत करने की औपचारिकता पूरी हो चुकी है, लेकिन मेरी यह पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसलिए यहां का सांसद होने के कारण मैं आप सभी का अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जब मुझे इस इवेंट के बारे में जानकारी दी गई थी तो मैंने सोचा था पार्टिसिपेशन तो होगा, लेकिन पार्टिसिपेशन होगा तो कुछ थोड़े बहुत लोग आ जाएंगे, 10, 15, 12, 14, बस यही नंबर का जो है पार्टिसिपेशन होगा। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में हमारे इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पर मौजूद हैं। मैं 2-3 दिन से थोड़ा सा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और आज भी कुछ बहुत ठीक नहीं थी, लेकिन यहां आने के बाद और आप लोगों को देखने के बाद और आप लोगों के चेहरे की तरफ देखने के बाद मैं सचमुच अपने को बहुत ही एनर्जेटिक और इंथुजियास्टिक महसूस कर रहा हूं, और मेरा भरोसा इस बात पर पूरी तरह से बढ़ गया है कि हम निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में एक स्ट्रांग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप करेंगे और सेल्फ रिलायंट इंडिया के हम सपने को हम साकार करेंगे। और जिस तरीके से यहां के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है, जिस प्रकार का कोऑपरेशन रहा है, मैं कहना चाहूंगा उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। अब एक जानकारी जब सतीश महाना जी बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि मैंने यहां पर DRDO की लैब और ब्रह्मोस की इंडस्ट्री के बारे में बात की, तो मुझे उम्मीद थी कि कम से कम 4-6 महीना तो लगेगा ही, इतनी जल्दी कहां हो पाएगा, और 1 महीने के अंदर ही अपना कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर अपना लैंड का क्लियरेंस जो भी करना था उन्होंने कर दिया। अब इंडस्ट्रीज को यही चाहिए, इसके अलावा क्या चाहिए? और जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की विजनरी लीडरशिप में यह हमारा उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर ये जो स्थापित हुए हैं, इनका उद्देश्य ही है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, इन इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना जिससे वो अपनी छोटी से बड़ी जितनी भी जरूरतें हैं आसानी से एक जगह से और किफायती तरीके से वो पूरी कर सकें। मित्रों, हमारी सरकार और व्यक्तिगत तौर पर मैं खुद इंडस्ट्री की जरूरतें और इनके जो रिस्क हैं, जोखिम हैं, और साथ ही इसकी ताकत को भी मैं अच्छी तरह समझता हूं, क्योंकि प्रायः हमारा जो प्राइवेट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनसे मिलना जुलना होता है, उनके साथ हमारी बातचीत होती है। रक्षा मंत्रालय का दायित्व तो संभालने के बाद जब पहली बार मैं इंडस्ट्रीज के लोगों से मिला था, SIDM की शायद वो मीटिंग थी जहां तक मुझे याद है, पटनी साहब, तो लोगों ने कहा साहब साउथ ब्लॉक में इंटर करने में भी प्रॉब्लम होती है, या तो लोग संकोच करते हैं या डरते हैं कहीं हमारे ऊपर कोई आरोप न लग जाए। तो मैंने कहा कि अब इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप डंके की चोट पर आइए साउथ ब्लॉक में डिफेंस मिनिस्ट्री में, कहीं पर कोई रोक टोक नहीं रहेगी, और जिससे मिलना चाहते हो बातचीत करना चाहते हो तो बातचीत करें। और यह सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया, और मैं मानता हूं कि अगर हमारे देश को जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बनाने की कैपेसिटी यदि किसी में है तो सचमुच आप सबके अंदर ही है, हमारी जो ये हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री है उनके अंदर ही है। और ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के बीच हूं इसलिए मैं यह बात आपसे कह रहा हूं,
यह बात मैंने इससे पहले भी कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स रहे हैं जिन प्लेटफॉर्म्स पर इसकी चर्चा मैंने आप लोगों के सामने की है। इसलिए हमारी सरकार डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी जरूरतों को पूरी करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है और यह दोनों डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स इसी कमिटमेंट के ही परिणाम है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम अगर आपकी ताकत को समझते हैं तो आपकी जरूरतों को भी हम उतनी ही अच्छी तरह समझते हैं। अब जैसे एक बात पाटिल साहब ने भी कही है और शुक्ला जी ने भी कही थी कि कॉरिडोर स्पेसिफिक एलोकेशन होना चाहिए। तो मैं इस संबंध में आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जल्द ही हम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ला रहे हैं जिसमें डिफेंस इंडस्ट्रीज को कॉरिडोर में इन्वेस्ट करने के लिए इंसेंटिवाइज किए जाने का प्रोविजन है। माने आप जो चाहते हैं वह मुराद पूरी हुई और आपको इस बात की भी जानकारी होगी, जैसा डिफेंस सेक्रेटरी ने भी बतलाया है, कि प्राइवेट इंडस्ट्री को डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बजट में शेयर दिया गया है। पहली बार ये होगा। तो ऐसे ऐसे कुछ करिश्माई काम यहां पर हुए। डिफेंस इंडस्ट्री कितनी रुचि ले रही है प्राइवेट इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने में। 2000 से लेकर 2014 तक लगभग 200 लाइसेंसेस के कंपैरिजन में हम लोगों ने 2014 से लेकर 2021 केवल 7 इयर्स में 350 लाइसेंसेस दिए हैं। चौदह वर्ष में उन्होंने 200 दिए, तो हम लोगों ने 7 वर्षों के अंदर 350 लाइसेंस 550 लाइसेंसेज आज तक हमने इशू कर दिए हैं और ट्रांसपेरेंटली किया है और बगैर किसी कठिनाई के किया है। यह मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। ये एक डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करने के लिए हम पॉलिसी प्रोविजंस ला रहे हैं। आप सभी मित्रों को मैं यह जानकारी देना चाहता हूं। उस दृष्टि से भी हम लोग पॉलिसी ला रहे हैं। शुक्ला जी ने एक बात कही कि एंकर इंडस्ट्रीज को लेकर, क्या एंकर इंडस्ट्री को इनकरेज करने के लिए भी स्कीम में प्राविधान किया जाना चाहिए, प्रोविजन किया जाना चाहिए। ये तो किया जा रहा है कि ला रहे हैं? ला रहे हैं, ये भी ला रहे हैं। कुछ और पॉइंट्स भी हमने नोट कर रखे हैं, हर के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा तो एक लंबा समय लगेगा। और भाटिया जी ने एक बात कही है या शुक्ला जी ने कही है इसमें कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में यदि प्रोजेक्ट आए तो बड़ी संख्या में स्मॉल इंडस्ट्रीज एमएसएमई ये सब खड़ी हो जाएगी। अब इस काम पर भी हम लोग रुचि ले रहे हैं या करेंगे। हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं, पूरा भरोसा दिलाते हैं। और एक हमारी बहन जी जो वहां कानपुर की हैं, तन्मय तिवारी की माता जी, आपने कुछ बातें कही हैं। तो आपको कोई यदि मदद चाहिए तो कानपुर के रहने वाले हैं तो मैं कानपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ही मैंने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में लिया है। और बहन जी यदि आपके पास तन्मय तिवारी है तो हमारे पास आलोक तिवारी है। महोदय, हम एक और विनम्र निवेदन करना चाह रहे हैं। हम लोग बहुत साधारण परिवार से हैं और हमारे बच्चे ने मेहनत करके कार्बन कंपोजिट के जो भी उत्पाद बनाए उनको कानपुर आईआईटी में इसने संकल्प लिया है कि हम उसमें डिलीवरी चार्ज नहीं लेंगे और ये खुद अपनी गाड़ी में रख के वहाँ पे डिलीवरी करने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमारी बधाई है आप सबको, बहुत तन्मय, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि ये इसी तरह बढ़ते जाए। नहीं, पूरी मदद होगी बहन जी, पूरी मदद होगी। इनकी उम्र अभी 22 वर्ष है। और कनेक्टिविटी से लेकर रिसोर्सेज तक और एनवायरमेंट तक हम सब कुछ आपको उपलब्ध कराने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश सरकार यह कर रही है। मैं केवल रक्षा मंत्री के रूप में नहीं बोल रहा हूं,
मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं यहां पर बैठे हैं, तो मैं जानता हूं क्या क्या कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड्स के संबंध में उन्होंने जानकारी दी है आपको कि सभी एरियाज आपको वेल कनेक्टेड, रिसोर्सेज की पूरी अवेलेबिलिटी और इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट वाले मिलेंगे 2% और गवर्नमेंट रूट से 100% यह भी कर दी गई है। इससे फॉरेन एंटिटीज हमारे यहां इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट हो रही हैं, बातचीत अभी चल भी रही है और उनके साथ मिलकर काम करने का भी हमारा यह रास्ता खुल रहा है। इसके साथ ही सरकार ने ग्लोबल जायंट्स से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं जिनसे एक और हमारी ऑपरेशनल कैपेसिटी और कैपेबिलिटी में भी बढ़ोतरी होगी, वहीं दूसरी ओर उन प्लेटफॉर्म में से अधिकांश प्लेटफॉर्म्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ टाई अप करके हमारे देश में ही होगी और आने वाले समय में इस प्रक्रिया से भी हमारी इंडस्ट्रीज को टेक्नोलॉजी और वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स मिलने में भी मैं समझता हूं कि सुविधा होगी। और इसी तरह टेक्नोलॉजी भी आ गई, प्रोडक्शन भी होने लगा, टेक्नोलॉजी भी आ गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।